welcome back to a new video. And in this video, I am going to talk about French study visa. If you are planning to study in Europe, then France will be one of the good option for you. And especially if you are from India and if you are planning to study in France, then this is the golden time for you guys. Because recently this year, French government has announced to welcome more than 30 Indian students in upcoming years. सो बेसिकली इन कंपेयर टू अदर सेनिगन जोन, फ्रांस की जो स्टडी वीज़ा की रेशियो है अभी भी अच्छी है और अच्छी हो गई है नेक्स्ट ईयर से। तो आप 2025 इंटेक के लिए अभी से अप्लाई करना चालू कर सकते हो और अपनी फ्रेंच स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस वो चालू करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो फ्रांस आना तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारे साथ आप मीटिंग भी बुक कर सकते हो 1-to-1। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज नितिल कुमार श्रीवास्तव and I do make videos in study visa, work visa and travel visa। अब मैं आता हूँ सबसे टॉप रीजन में कि आपको फ्रांस में क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली फ्रांस इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज offering a wide range of high quality education and many of the universities are world known। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सोरबोने यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, स्कैले, ENS लियोन and many more universities of France। And if I talk about the programs, like अगर आप फ्रांस में पढ़ने आते हो, so you will get wide selection of programs whether you want to study economics, science, arts, law, engineering and other fields। France offers a wide range of study programs to suit all interests and aspirations। So in total France is providing more than 1450 English taught programs। ओके अगर आप फ्रांस में पढ़ना आना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे 14 से 50 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं एंड अराउंड 1200 प्लस जो इंग्लिश प्रोग्राम्स है वो मास्टर्स के हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मास्टर्स की ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, ज़्यादा कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेड के यहाँ पे 100 प्लस आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स। अगर आप डॉक्टरेट के लिए आना चाहते हो तो यहाँ पर 100 प्लस डॉक्टरेट के भी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आपको मैं अगली रीज़न बताऊँ तो फ्रांस इज कल्चरली रिच। लिविंग इन फ्रांस मीन्स इमर्सिंग योर सेल्फ इन रिच एंड डाइवर्स कल्चर। लाइक यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम फेमस म्यूजियम्स to their famous festivals and to their historic mountains। along with that आप फ्रांस में रहते हो, आप फ्रेंच सीखोगे and French is one of the permanent language of United Nations। so basically आपको फ्रेंच आ जाएगी and आपको इंग्लिश आती है, so you can work in future in European Union, in United Nations, in other organizations। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अफोर्डेबल ट्यूशन फीस होती है। if I talk about the cheap universities in France, then University of Orleans, University of Strasbourg, Grenoble INP Institute of Engineering, University of Grenoble Alps, University of Burgundy। सो ये सब सारी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी चीप है। यहाँ पे ट्यूशन फी आपको 120 यूरोज से 600 यूरोज तक जाएगी। सो बेसिकली मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप इन चीप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। बट अगर आप गुड एंड अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ में चाहते हो जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ से बेहतर हैं तो आप उनके लिए भी जा सकते हो। वहाँ की ट्यूशन फी आपको 400 यूरो से लेके 2000 यूरो तक जाएगी, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कोर्स एंड all these universities are public universities। So if I talk about some good universities, then Sorbonne University, which is known for the humanities and the science courses, Universities of Paris, Scala, which is known for its research courses and engineering courses and management courses, University of Strasbourg, which is also one of the famous and well-known university with eminent number of courses। उसके बाद मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स मर्सेल है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टीपिलियर है। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट पार्ट फ्रांस में पढ़ने की, सो यू विल गेट योर PR in just 4 to 5 years। You have to study, finish your master's or bachelor's program, then you have to work more than 1.5 years and then you can apply for the French PR। so basically फ्रांस में मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपेयर टू इटली एंड अदर कंट्रीज, बट बेसिकली इफ़ यू आर कमिंग टू फ्रांस सो आप वैसे अर्निंग भी करोगे। जो आपकी अर्निंग होगी वो मतलब कि मान के चलो 1500 से 3000 यूरोज पर मंथ होगी और आपकी जो लिविंग कॉस्ट होगी 800 यूरो से लेकर 1800 यूरोज पर मंथ तक जाएगी। इट विल डिपेंड आप कैसे रहते हो, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर लाइफ स्टाइल। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप हैं जो कि आपकी ट्यूशन फी को वेव ऑफ कर जाता है अगर आप उनकी क्राइटेरिया को मैच करते हो तो, ठीक है।
बट अगर मैं फ्रांस की स्टडी वीज़ा के लिए आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है. सो बेसिकली इफ यू आर प्लानिंग फॉर फ्रेंच स्टडी वीज़ा देन यू हैव टू गिव IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo. अब ये सारे टेस्ट में से आपको कोई भी एक टेस्ट देना पड़ेगा अपनी B2 लेवल तक की इंग्लिश प्रूफ करने के लिए. उसके बाद इंटेक की बात करूँ तो यहाँ पे इंटेक सितंबर 2025 इंटेक मोस्टली हुआ है अभी, एंड सितंबर इंटेक ही होता है. एडमिशन चालू हो चुकी हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, आप अप्लाई कर सकते हो अर्ली ऑन. उसके बाद if I talk about the criteria to get admit in the French universities, then you have to secure 60% minimum in bachelor or either class 12th, okay, and you have to also submit your English proficiency test up to B2 level as I told you previously. And if I talk about the documents, like which documents you need, okay, so यहाँ पे आपको जब अप्लाई करने जाओगे उस समय पे आपकी पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रीवियस एकेडमिक डिग्री एंड मार्कशीट, LOR, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विच इज लेटर ऑफ मोटिवेशन, यूरोपा CV, स्काइप ID, पासपोर्ट कॉपी मैंने बता दिया. सो ये चीज़ आपको रेडी रखना है अपने साथ. ना आप कैसे प्रोसेस को अपने से अगर चाहो तो कर सकते हो. इफ़ यू आर दैट मच एबल टू डू बाई योर सेल्फ तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोजो, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करो, या फिर कैंपस फ्राइज के वेबसाइट से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी छोटा सा इंटरव्यू के लिए पूछ सकती है. उसके बाद आपको एडमिशन लेटर देगी. एंड मैं आपको बता दूं फ्रांस में हर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन चार्जेस होती हैं. आपको छोटा सा इंटरव्यू पास करना होगा, आपको वो एडमिशन लेटर ग्रांट कर देंगे, आपको ट्यूशन फी पे करना है, फिर आपको वो फाइनल एडमिशन लेटर की जो नोटिस है वो आपको मिल जाएगी. उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवाना है, टेस्टेड अपोस्टाइल करवाना है, एंड उसके बाद आपको वीज़ा की फाइलिंग शुरू करनी है. मैं वीज़ा के चेकलिस्ट बताने से पहले और उसकी प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको सो मनी दिखाना होगा जो कि 10 लाख होगा मास्टर्स के लिए, 1 मंथ पुराना ओल्ड फंड चलेगा, 15 लाख बैचलर्स के लिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी आपको, ITR ऑफ 2 ईयर्स, आपके फादर है जो भी स्पॉन्सर उनकी बिजनेस की प्रूफ, वर्क की प्रूफ दिखानी होगी आपको, सैलरी स्लिप ऑफ 1 ईयर. अब मैं आता हूँ कि आप अगर सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हो आफ्टर लीगलाइजेशन तो आपको करना क्या है. आपको कैंपस फ्रांस पे अपनी अकाउंट बनानी है, ठीक है. आपको फॉर्म फिल करनी है उनकी पूरी तरह से. आज आप अपने उस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करोगे, ठीक है. कैंपस फ्रांस उसको रिव्यू करके आपको अपॉइंटमेंट दे देगा, आप उसकी फ़ी को पे करोगे, ठीक है. उसके बाद आपकी एकेडमिक इंटरव्यू होगा, ठीक है. आपको फिजिकली जाके देना पड़ेगा, ठीक है. आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे जो जो आप एडमिशन के टाइम पे डाले थे, ठीक है. और आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कैंपस फ्रांस जाओगे तो वहाँ पे आपकी वो पूछेंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे कि आपने फ्रांस क्यों चूज़ किया है, आपको यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों, यहीं कोर्स क्यों, हर चीज़ पूछेंगे आपसे, एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे. आप इंटरव्यू को पास करते हो उसके बाद आप वीज़ा के लिए जा सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे आपको VFS ग्लोबल में जाके वीज़ा फाइलिंग करनी पड़ेगी आपके रीजन की जो आती है. जैसे कि अगर आप बिहार से हो तो आप कोलकाता करोगे, कोलकाता VFS में. अगर आप दिल्ली और यूपी से हो, पंजाब से हो तो आप दिल्ली VFS में जाके डालोगे. अगर आप साउथ से हो तो आप मुंबई, चेन्नई, कोची इधर जाके डाल सकते हो, ठीक है. आप हैदराबाद में डाल सकते हो अगर आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से हो, ठीक है. वो तो मैं आप बोलोगे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी डिटेल्स. उसके बाद अब मैं आता हूँ डायरेक्ट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वीज़ा के टाइम पे, ठीक है. आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है. पहले तो आप अपना एकेडमिक सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, ठीक है. उसके बाद अपना आप वैलिड पासपोर्ट लेके जाओगे, पासपोर्ट की कॉपी, कवर लेटर, आपको प्रूफ ऑफ फंडिंग दिखानी है जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होगा, आपकी स्पॉन्सरशिप लेटर होगा जो भी आपका स्पॉन्सर है, ठीक है. उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन दिखानी है, 1 मंथ की आप बुक करके दिखा सकते हो. मेडिकल इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा 1 साल की, ठीक है. मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 1 साल की, 6 मंथ की भी आप दिखा सकते हो. फ्लाइट टिकट आपको दिखानी होगी, ठीक है. उसके बाद आपको मैं बताऊँ तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको वीज़ा के टाइम पे जाना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके. साथ में आपको अपनी एडमिशन लेटर भी साथ में रखना है, ठीक है. आपको अपनी CV भी रखनी है, आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो प्रूफ है वो भी लेके साथ जानी है. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जानी है जब आप जाओगे वीज़ा फाइलिंग करने. तो यही थी इसकी वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से सारे डिटेल में मैं बता दिया फ्रेंच स्टडी वीज़ा को लेके आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको फाइलिंग करनी है, आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगानी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको हैं, क्या इंटेक है. अगर आप फ्रांस में पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो वहाँ पे आना तो आप हमें कर सकते हो. कंटेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारी नंबर.
So see you guys in next video and thank you for watching this.